तो गाइज़ यहाँ पे आई हुई थी मेरी बहू, यानी कि ननद जी की बहू। तो मेरी भी बहू लगी, मैं मामी सास लगूंगी। और ये है बड़ी बहू माही। तो आज इनका बर्थडे था, तो अभी रात में मुझे याद आया। एक्चुअली सुबह से भी पता था, बट अभी मुझे याद आया, इसलिए मैंने इनको दिया सेलिब्रेशन। और इनका जो बर्थडे गिफ्ट है वो मैं सुबह देने वाली थी, लेकिन ये अचानक बिना बताए चली गई। तबीयत इनका थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। इनके बाद ये आती हैं प्रीति, ये भी बहू है। और ये मेरा बेटा देवर लगेगा। तो भाभी की गोद में ये छोटा सा प्यारा सा देवर कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम दोनों की, मतलब तीनों की सास बहू की जोड़ी कैसी लग रही है। तो मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग इन लोगों के साथ हो गई है। सो गाइस, तो अभी सारे गेस्ट जो है वो चले गए। एक्चुअली जेठानी जी के यहाँ सब आए हुए हैं पूजा में। ननद लोग जो है मेरी छठ पूजा की है जेठानी जी के यहाँ, तो वहीं पे सब लोग गए हुए हैं। तो रात को कभी कभी जगह का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे सोने के लिए चले आते हैं। और मेरे बेडरूम का ना फ़ैन जो है वो वन रिमोट वाला फ़ैन था, तो वो थोड़ा, मतलब फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो गया। वैसे यहाँ पे 3-4 बेडरूम है। तो गेस्ट रूम में अभी हम लोग खुद शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि वन की ज़मीन पे हम लोग उतना सुलाते नहीं है कभी। तो यहाँ पे ऐसे ही मैट वगैरह लगा रहता है, एक उधर भी है। तो गद्दा वगैरह निकाल लेते हैं, तो जितने भी सब भगना भगनी नाती नतनी है सब आके सो जाता है यहाँ पे। तो मेरी जो आंटी है मेड हेल्पर, वो कल से छुट्टी पे। और कल सुबह का जो अर्घ होता है, तो उसमें मुझे जाना है वाटर पार्क सेकेंड वाले माइके की तरफ से। तो सुबह सुबह तो उतना काम हो नहीं पाएगा, और आंटी जी अब सुबह से आएगी नहीं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो किचन अभी क्लीन कर लिया, बर्तन भी धो लिया, बस एक बर्तन बचा हुआ है। तो सोच रहे हैं कि इस टाइम फ्लोर क्लीनिंग भी कर लें, बहुत सारा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी बेड वेड एकदम सही कर दिया है रात को। तो अभी बज रहे हैं 11। तो अभी 11 बजे मैं काम कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि 1 बजे तक मैं सो जाऊँगी और सुबह 4 बजे उठ के चली जाऊँगी, और सुबह वहीं पे नहा लूँगी। क्योंकि सब लोग आज जिद कर रहा था, लेकिन बाबू छोटा था तो मैं इस टाइम नहीं भीगी, क्योंकि बाबू को सर्दी लग जाएगी। तो अभी मैट वगैरह उठा देते हैं। अगर लेट नाइट देखते हैं 12 बजे तक अगर कोई आता है सोने के लिए, तो उसका जगह बना देंगे। और क्योंकि सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे अभी हम लोग रहते हैं, जिसमें मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ। और बेडरूम का तो फ़ैन ही ख़राब है, तो उसमें कोई सो नहीं सकता बिना फ़ैन के। छोटा वाला रूम है, तो उसमें भी किसी ना किसी को सुला ही देते हैं। क्योंकि उसमें वो सिंगल कोई लोग रहते हैं तो अच्छे से नींद आ जाता है। बेड उसमें थोड़ा छोटा, वैसे 2 लोग भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फ्लोर क्लीनिंग कर लूँ, तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। सुबह बस जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और चली जाऊँगी, पोछा वगैरह का सिस्टम ख़त्म। क्योंकि 3 दिन आंटी छुट्टी पे रहेंगी, तो मेरा काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एक तो ऐसे मैं वीडियो लेट से डाल रही हूँ, और अभी भी थोड़ा सा और देरी होगा। ये वाला ईयरिंग मैं सोच रही हूँ इस टाइम खोल दूँ। कल कोई और झुमका पहना था, आज कोई और, लेकिन कल मैं सोच रही हूँ आर्टिफिशियल पहनूँ। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि कल मुझे पता है सब कोई भी उठा के वहाँ पे पानी में डाल देता है भाई। आज मुझे भी सब उठा के, मेरा भाई डाल ही रहा था पानी में, छोटा वाला भाई को भी सब डाल दिया। लेकिन मैं थोड़ा पीछे भाग गई थी कि नहीं, अब इस टाइम मैं नहीं पानी में जाऊंगी, सुबह मैं खुद ही मस्ती करूँगी। भाभी भी मेरी बहुत फोर्स कर रही थी कि चलिए चलिए नहाना। क्योंकि मेरी भाभी 2 ड्रेस लेके आई थी, एक सूट एक साड़ी। बोल रही थी कि हम दोनों चेंज कर लेंगे। मैं कपड़ा का बहाना मार रही थी, भाभी हम कपड़ा लेके नहीं आए चेंज करने के लिए। बस सबके यहाँ जगह ही होंगे, जिनके यहाँ छठ पूजा होगा ना, सब इसी टाइम से सब्ज़ी कट करना, 12 जैसे ही बजेगा सब लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो दूर निकलने वाले होते हैं ना घाट पे, 2 घंटा का रास्ता, 1-1.5 घंटा का, उनके यहाँ 2 बजे तक खाना बन चुका होता है। क्योंकि उधर से आने के बाद सब थके हुए रहते हैं, तो सबके यहाँ रात से ही खाना बनते रहता है। जो बगल में होता है वो थोड़ा देर से ही बनाते हैं, 2-3 बजे के बाद। तो मैं तो इस बार किसी के यहाँ रुकी नहीं हूँ। किसी के यहाँ क्या मतलब, सेकंड मायके में हो रहा है तो रुकी नहीं हूँ करण के यहाँ, लेकिन आ जा रही हूँ। बस नहाए खाए के दिन नहीं गई थी, क्योंकि बर्थडे के नेक्स्ट डे ही पड़ रहा था, तो थोड़ा थकी हुई थी मैं। सुबह 5 बजे सोई थी वान के बर्थडे के ख़त्म होने के बाद। तो चलिए बातें अब थोड़ा कम करते हैं, काम थोड़ा ज़्यादा करते हैं। सब चीज़ इसी टाइम सेट रहता है ना, तो सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह तो खाना बनेगा ना, मैं वहाँ जाऊँगी तो वहीं खाएंगे। और हमारे यहाँ गांव में एक सिस्टम है कि पारन के यहाँ जितने लोग, मतलब पूरा मोहल्ले में छठ हो रहा है ना, तो सबके यहाँ से इन्विटेशन आता है कि आज पारन का जो प्रसाद है वो भी वही खाना है। नहीं भी हम लोग खाते हैं ना, तो गाँव का एक बहुत ही प्यारा सिस्टम है, वो लोग घर पर भेज देंगे। तो कल ऑलरेडी बहुत सारा घर में खाना हो जाएगा। तो कल सुबह कुछ भी नहीं बनेगा, इसीलिए सारे एकदम क्लीन कर दी हूँ, ताकि क्लीन रहे। क्योंकि कल सुबह होते होते मैं थक जाऊँगी। अभी मुझे पता है कि इस रात को अभी उतना नींद नहीं आ पाएगा, तो थक जाऊँगी। तो अच्छा है, उधर से खा पी के आएंगे तो थोड़ा दोपहर में रेस्ट करेंगे, फिर शाम से खाना वाना बनाएंगे और अपने काम पे लौटेंगे।
अगले दिन, क्योंकि फिर एक गेस्ट हमारे यहाँ आने वाले हैं, पतिदेव के फ्रेंड जी। तो अच्छा नहीं लगता है कि मेरे घर में कोई गेस्ट है और मेरा घर ऐसा बिखरा पड़े। तो हो सकता है अपनी वो वाइफ के साथ आए तो 1 नाइट स्टे रहे, मतलब करना पड़े तो थोड़ा अच्छा रहे बेडरूम वगैरह। तो क्योंकि ट्रैवल करने के बाद थोड़ा सा होता है ना कि आदमी को आराम चाहिए होता है। तो चलिए कोई नहीं, काम तो जीवन भर है, ब्लॉगिंग क्या है, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। तो मैं उधर टाइम देने लगती, इसलिए मैं इधर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक भूल ही जाती हूँ। तो गाइज अभी बज रहे रात के 2:30, 11 बजे से लेके मैं रात के 2:30 बजे तक काम की हूँ। पूरा एकदम 4 फ्लोर झाड़ू, बर्तन, बेडशीट वगैरह सब चीज़ चेंज कर दिया। देख सकते हैं किचन, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा सामान, बस यहाँ पे ये पापा का कवर रखा हुआ है मैट्रेस का, और पर्दा वगैरह लगाना है। तो वो पतिदेव को मैं बोलूँगी। मैंने अपना लाइनर भी रिमूव नहीं किया, और मैं आते के साथ थोड़ी देर बैठी अपनी बहुओं के साथ, और उसके बाद बच्चे को फीड कराया और काम पे लग गई, ताकि अब कल से थोड़ा अच्छे से युवान का ख्याल रख सकूँ। क्योंकि कुछ दिनों से अच्छे से मालिश वगैरह मैं नहीं कर पा रही हूँ। पूरा किचन एकदम क्लीन, अच्छा लग रहा है देख के ऐसे। तो देखिए हम अपने घर का कितना ख्याल रखते हैं। पूरा सीढ़ी वगैरह सब झाड़ू लगा दिए। देखिए बस यहाँ पे युवान का चप्पल रहता है। और 3.5 घंटा काम करने के बाद मुझे इतनी रात को भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। वैसे फ्रिज में लड्डू, मिठाई, ये सब चीज़ हमेशा भरा रहता है, लेकिन कुछ मीठा खाने का मन नहीं हो रहा। तो चलिए अभी आप लोग को ऊपर का बेडरूम भी दिखाते हैं। सारा बेडशीट वगैरह सब, यहाँ पे पर्दा वगैरह लगा दिए थे। ब्राउन वाला इसका जो कर्टन है वो ख़राब हो चुका है, और वैसे तो ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मेरे पुराने घर पे जब मैं रहती थी तो वहाँ का बेडरूम का है, लेकिन यहाँ पे मुझे डार्क ही लेना पड़ेगा, जो कि अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं ऊपर का। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट, और कल सुबह ही फिर से बच्चे लोग आएंगे उस घर से, और यहाँ पे फिर से करेंगे, लेकिन कोई नहीं, इतना तो नहीं करेंगे। ऐसे देख के ना इतना सुंदर से हर चीज़ एकदम जगह पे, मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। तो चलिए अब 2:30 तो बज ही चुके हैं। अब 1 घंटा मैं रेस्ट करूँगी 3:30 तक, और आधा घंटा में रेडी होके 4 बजे या फिर 4:30 ऐसे कुछ टाइम में मैं निकलूँगी छठ पूजा के लिए घाट पे।